भगवान की ऐसी दया है कि जैसे ये मंदिर पहले खाली रहा, इस मंदिर में कोई पूजा पाठ करने नहीं आता था, तो महाराज जी ने लगाव रखा, हनुमान जी ने जो कुछ भी करवाया, तो महाराज जी बोले हमसे कि चाचा जी और देखो तो अपने दादाजी रहते थे इस मंदिर में, कितना अच्छा लगता था यहाँ पे, बताओ कोई संजा बात ही नहीं करने यार, ना यहाँ कोई लाइट है, कुछ भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। तो महाराज जी कहते थे कहने दो, लेकिन आज कहने का मौका है, कभी बागेश्वर महाराज अपनी भी सुनेंगे। महाराज जी की पढ़ाई के लिए हम आपसे बता दें, महाराज जी के पास बहुत स्थिति गड़बड़ थी और महाराज जी के पास गरीबी बहुत तेज थी। उनकी तो कितनों भी हम अच्छा ही कहें तो उनका कम है, वो साक्षात देवी हैं और उनने जैसा पाला पोसा है, महाराज जी को साहस दिया है कि धीरेन्द्र जी अपने साहस को नहीं छोड़ना, भगवान से भरोसा रखो, एक दिन भगवान आपकी भी सुनेंगे। तो हम लोगों के जो साथ में हनुमान जी महाराज ने, बागेश्वर महाराज ने कृपा करी है, ऐसी कृपा सबके ऊपर करे। महाराज जी को लगाव रहता था अपनी पंडितियाई से, पंडितियाई को अपना बड़ा हमें छोटे से रखा, 10 बाई 12 का हो 15 का कच्चा था और जहाँ गांव भर का कचरा पड़ा रहता था वहीं पे रहता था महाराज जी का मकान। अंश रूप में देव है महाराज जी हमारे, उसके लिए सब कोई नहीं पहचान सकता। हम साथ में रहे, हम जानते हैं, हम अपने महाराज जी को जानते हैं कि महाराज जी क्या चीज़ है। महाराज जी को सबके जानने की बस की बात नहीं है। सुनते रहो, तुम कहना तुम हमको नहीं कहते हो, हमारे बालाजी को कहते हो, वो हम सुनते रहे, हमारे महाराज जी भी। हमारा नाम है शंकर सिंह। आप यहीं से हैं? जी। तो कितनी करीब से देखा है अपने बागेश्वर धाम सरकार को? बागेश्वर धाम सरकार को करीब हम होंगे वही 13-14 साल के, जब इनके दादाजी रहते थे यहाँ पे और बाबा ही थे, त्यागी बाबा थे यहाँ के बागेश्वर धाम के। तो हम और महाराज जी को छोटे छोटे, महाराज जी और छोटे थे, हमसे 10 साल छोटे हैं, तो महाराज जी के लिए यहाँ पे दूर पड़ता था, तो महाराज जी चक्की के हनुमान जी के पास वहीं सेवा करते थे। तो महाराज जी जब 1-2 साल बाद जब बड्डे हो गए, थोड़ा वह सियाने हुए, तो इसके बाद में बागेश्वर धाम में आना हम लोगों ने, दादाजी मतलब प्रसाद खिलाते थे, तो प्रसाद खाने की लालच में हम लोग आते थे दादाजी के पास, तो दादाजी हम लोगों को खिलाते पिलाते थे। तो महाराज जी जो छोटे से थे महाराज जी, तो महाराज जी छोटे ही से भगवान की कृपा ऐसी थी कि इनकी बॉडी सिद्ध होती, और महाराज जी को अक्सर पंडितियाई में छोटे से लगाव था। तो दादाजी से पूछवे करे कि दादाजी अगर हम ये पूजा पाठ ऐसा करेंगे तो क्या प्राप्ति होगी, हवन के बारे में हर चीज़ का विषय मतलब महाराज जी डालवे करे दादाजी से। तो दादाजी बतावे करे कि बेटा अबे तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी साधना करने की उम्र नहीं है। तो महाराज जी बोलते थे दादाजी से कि दादाजी साधना और भक्ति करने की तो कोई उम्र नहीं होती है, चाहे कौन सी भी उम्र में कर सकते हैं। तो दादाजी डांटवे करे कि नहीं अभी तुम और सियाने हो जाओ, तुमको और भी सके अभी हम ज्ञान, और थोड़ा बड़े हो जाओगे तुम। तो इतने में दादाजी सन्यासी बाबा कहते थे गुरुजी को? हाँ दादाजी बोलते थे उस टाइम पे। दादाजी जब ब्राह्म हो गए, दादाजी ने जब शरीर छोड़ दो, इसके बाद में दादा गुरु से सन्यासी बाबा कहने लगे। उनका जो समाधि था, समाधि को पूजने लगे तो दादा गुरु कहने लगे। तो भगवान की ऐसी दया है कि जैसे ये मंदिर पहले खाली रहा, इस मंदिर में कोई पूजा पाठ करने नहीं आता था, तो महाराज जी ने लगाव रखा, हनुमान जी ने जो कुछ भी करवाया, तो महाराज जी बोले हमसे कि चाचा जी और देखो तो अपने दादाजी रहते थे इस मंदिर में, कितना अच्छा लगता था यहाँ पे, बताओ कोई संजा बात ही नहीं करने यार, ना यहाँ कोई लाइट है, कुछ भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। तो महाराज जी की पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से शुरू कैसे की? महाराज जी की पढ़ाई के लिए हम आपसे बता दें, महाराज जी के पास बहुत स्थिति गड़बड़ थी और महाराज जी के पास गरीबी बहुत तेज थी। तो इनके पापा जी तो निकल जाते थे बाहर, करीब 2-2, 3-3 महीना निकल जाते। तो इनकी मम्मी जी तो कहना क्या है, जैसे उनने ज़िंदगी का संघर्ष किया है माता जी ने, वो महान, उनकी तो कितनों भी हम अच्छा ही कहें तो उनका कम है, वो साक्षात देवी हैं और उनने जैसा पाला पोसा है, महाराज जी को साहस दिया है कि धीरेन्द्र जी अपने साहस को नहीं छोड़ना, भगवान से भरोसा रखो, एक दिन भगवान आपकी भी सुनेंगे। तो हम लोगों के जो साथ में हनुमान जी महाराज ने, बागेश्वर महाराज ने कृपा करी है, ऐसी कृपा सबके ऊपर करे भगवान। और हमारे महाराज जी ने हमें बड़े सब शिष्टमंडल का जो भी दिया है, हमें नालक दास का जो कुछ भी दिया है, जो दुरुपयोग थे हमारे दूर हो गए हैं, वो भगवान के चरणों से जुड़े रहते हैं, वो अपना रोजगार चलाते हैं, दाल रोटी चलती है सबकी और जय जयकार होता है सबका। जैसे महाराज जी बोलते हैं कि मतलब जब वो यहाँ पे भिक्षा भी मांगा करते थे, महाराज जी हर अमास को हमारे लोगन के हम भिक्षा मांगने जाते थे, और हम लोगन ने अगर सत्यनारायण करवाई और महाराज जी का लुचाई खवा दें और 5 रुपया दे दें तो संतोषी रहती थी महाराज जी के पास। तो कहते थे राजन हम बहुत है, 5 रुपया पैसों से कुछ नहीं होता है, और ऐसा प्रसाद मिल गया इससे अच्छा का है। तो महाराज जी संतुष्ट रहते थे। महाराज जी को ये नहीं है कि हमको कोई संपत्ति दे दे या कुछ दे दे, इससे कोई लगाव नहीं रहता था महाराज जी को। महाराज जी को लगाव रहता था अपनी पंडितियाई से, पंडितियाई को अपना बड़ा हमें छोटे से रखा
और पंडितयाई को बढ़ाते हुए जो कुछ आज चला रहे हैं भगवान की दया से वही का पुण्य। जटाशंकर भी जाया करते थे। महाराज जी कथा वाँचने के लिए हर मास को जटाशंकर जाते थे और वहाँ पे कोई साधन मिल गया तो ठीक है, और रास्ता में उनकी रिश्तेदारी रहती थी तो रिश्तेदारी में रोकर रोकर चले जाते थे महाराज जी। किसी ने बैठा लिया गाड़ी में तो ठीक है, नहीं बैठा रहा भगवान की दया से किराया विराया बहुत तो गाड़ी पे बैठ गए, तब पैदल चल देते थे महाराज जी। महाराज जी ने ये नहीं माना कि हमें साधन मिल जाए, हमारे कहते हनुमान जी हमें पहुँचा रहे हैं, भाई टाइम ही लगेगा, थोड़ा टाइम में पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भगवान की कृपा से महाराज जी ने जो कुछ पैसे कमा के ले आया तो आधा रुपया। जैसे इनके घर में कौन कौन थे? इनके घर में माता जी थी, पिताजी तो बाई चांस रहते थे, बाहर भी चले जाते थे, और दोनों भाई रहते थे, सिस्टर रहती थी। तो मकान 10 बाई 12? 10 बाई 12 का हो, 15 का कच्चा था, और जहाँ गांव भर का कचरा पड़ा रहता था वहीं पर रहता था महाराज जी का मकान। मतलब ऐसी स्थिति में रहते थे महाराज जी की, उसी में भैंसिया बनती थी, उसी में पड़िया बनती थी, उसी में गुजारा होता था महाराज जी का। बहुत बड़ी गरीबी भोगी महाराज जी ने, जिस स्थिति हम देखते रहे। अच्छा, आपके साथ कोई आपको जब आप छोटे थे तो मतलब कभी कोई ऐसा वाक़या याद हो जो आप बताना चाहें? आपके साथ कोई अच्छा हुआ? महाराज जी छोटे से जो है, महाराज जी की बाणी सिद्ध होती है, और एक्ट रहा महाराज जी के पास जो पंडितयाई का एक्ट था शुरू से रहा, और पंडितयाई से जोड़ के धर्म से जोड़ा तो हमें महाराज जी ने जोड़ा। एक ही साथ में रहते थे। और जब यहाँ पर आए हैं हम लोग बागेश्वर में, सुंदरकांड हमने चालू करो तो कई जगह से संत देवता आवे करे, तो हम लोग प्रसाद गकड़ियाव करवे करे, तो संतन का हम लोग वाले आवे करे कि चलो बागेश्वर में आपका निमंत्रण है, चलो कीर्तन होए, अपना भजन होए। तो कई संत लोग कहते थे कि बेटा हारो तुम्हारी अभी साधना करने की उम्र नहीं है, तो महाराज जी कहते थे महाराज कोई पूजा भक्ति की उम्र नहीं होती साधना करने की, आप तो उपाय और विधि बताओ। तो मतलब कई संत कहते थे कि बेटा ये हवन करने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, और ये हवन करने थोड़ी गम खा जाओ, आप थोड़ा बड़े से हो जाओ, जब तुम ये हवन करना। जो भी महाराज जी ने यहाँ सिद्धि प्राप्त करी हैं, तो ये दास भी रहता था मतलब सेवा में। महाराज जी ने बहुत बड़ी साधना करी है यहाँ पे बागेश्वर में, और हम इसके साक्षी हैं। हम देखते रहे महाराज जी ने जो भी चमत्कार यहाँ किया है, और साक्षात बागेश्वर महाराज की ऐसी कृपा है। महाराज जी साधारण नहीं है, एक देव रूप में, एक मांस रूप में देव है महाराज जी हमारे, उसके लिए सब कोई नहीं पहचान सकता। हम साथ में रहे, हम जानते हैं, हम अपने महाराज जी को जानते हैं कि महाराज जी क्या चीज़ है। महाराज जी को सबके जानने की बस की बात नहीं है। जैसे वो जब उनके पास पैसा नहीं होता था, लोग बुलाते नहीं थे, तो तभी हताश वगैरह होते थे? नहीं, हाँ होते रहते थे, लेकिन महाराज जी ने हार नहीं मानी। जो भी किसी ने गाली दी तो महाराज जी कहते थे हमारे लिए जो सीताराम करते हैं। महाराज जी ने कभी ये नहीं माना कि हमको कोई बुरा कहता है। महाराज जी कहते थे हमें नहीं कहते, हमारे बालाजी को कहते, जो कुछ नहीं कहते जो कोई। हमारे महाराज जी ने कभी अपने पे कोई भी बात को अपने पे नहीं लिया, और हम लोगों को भी साहस देते थे कभी भी क्रोध नहीं करना। पूजा भक्ति भाव में कई प्रकार के बाधाएं आएंगी, हमें छोटे ही से महाराज जी समझावे करे। अच्छे कर्मे में आगे चल के बहुत बड़ी बाधाएं आए, इसके लिए बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। अपन का कोई प्राप्ति पाना है तो सुनना सीखो, सबसे बड़ा सुनना सीखो। हमारे महाराज जी ने जब भी बात हमसे कही यही कही कि सुनने की साहस को, महाराज भोले बाबा साहस को बढ़ाना, अपनी सुनने की साहस को बढ़ा के रखना। कभी किसी को जवाब नहीं देना कोई चीज़ का, सुनते रहो। तुम कहना तुम हमको नहीं कहते हो, हमारे बालाजी को कहते हो, वो हम सुनते रहे। हमारे महाराज जी भी वृंदावन जा रहे थे तो वो बोल रहे थे कि किसी ने 2-3 हज़ार पूरे गांव में नहीं दिए थे, हर जगह मांगा। हाँ, महाराज जी को उस टाइम पे नहीं हुआ था। उस टाइम पे महाराज जी ने कहा कि हमको यात्रा करने जाना है, कोई हमें सहयोग दे दे तो अच्छा रहे। हाँ, वृंदावन जाना था महाराज जी को, तो किसी ने उनको पैसे नहीं दिए थे। तो महाराज जी ने जैसी व्यवस्था हनुमान जी ने बनाई तो बन गई थी, लेकिन कार्य तो कौन नहीं रोके हमारे महाराज जी के। वो व्यवस्था हमारे हनुमान जी बागेश्वर महाराज बना देते हैं। कोई भी कार्य आ जाए तो कठिनाई जरूर पड़ेगी, लेकिन साक्षी है हमारे बागेश्वर महाराज, अभी आज भी साक्षी है। पूजनीय पिताजी का दर्जा देते हैं हमारे महाराज जी। आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है? हमारे साथ भी हुआ महाराज जी। हम आपसे कहें कि हमारे साथ में जो संपूर्ण घर की कथा है हमारे बागेश्वर महाराज पिताजी चलाते हैं, और हमें कोई भी चीज़ का पता नहीं रहता है, कहाँ से क्या हो जाती है, व्यवस्था बन जाती है। कार्य हमारे कोई नहीं रोकते हैं। वो हमें करना क्या है, हमें भगवान का भजन करना है। वो बस हमारी संपूर्ण घर की कथा हमारे बागेश्वर महाराज चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जय सीताराम, जय बागेश्वर।